बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ़ एल्स के प्रोग्राम को, तो आज मज़ीद उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे और इफ़ एल्स इफ़ को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये जो सिलेक्शन होती है स्टेटमेंट की, ये हमारी कंडीशंस की बुनियाद पे होती है। यानी जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बदले में हम कोई और स्टेटमेंट चला सकते हैं, या हम ना चलाना चाहें तो हमारी मर्ज़ी है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस के अंदर जो होता है बेटा, यानी कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। लाजमी बात है, हमें अब कंडीशंस बनानी है, हमें सिलेक्शन करवानी है, तो कंडीशन बनानी है, और कंडीशन बनाने के लिए हमें कंडीशनल एक्सप्रेशन को यूज़ करना पड़ना है। अब कंडीशनल एक्सप्रेशंस के अंदर हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कंपेयर्स करेंगे। वो वैल्यूज़ लिटरल भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, हमारे जो वैल्यू हमने कंपेयर करनी है उनके दरमियान में हमें यानी ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर्स को भी यूज़ करना पड़ता है। तो वो कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम जिनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो हमारे रिलेशनल यानी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें नज़र आ रहे हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आप देखेंगे कि ग्रेटर देन ऑपरेटर है, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, और इसी तरह हमारे पास लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू ऑपरेटर है। यानी हमें अगर प्रोग्राम के अंदर इक्वल टू को मैच करना होगा तो हम दो बार इक्वल टू के साइन को यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल टू हमने करना है तो हम नॉट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमने कोई भी कंडीशन लिखनी है, किसी नंबर को चेक करना है कि वो ग्रेटर है, तो हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y। इसी तरह हमने चेक करना है कि इक्वल टू है तो x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 के इक्वल है या नहीं। या इसी तरह नॉट इक्वल टू अगर हमने चेक करना है तो हम इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो यूज़ होंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं हमारी इस सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर या हमारी कंडीशंस के अंदर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो कि एंड और नॉट है, तो एंड और को हम यूज़ करते हैं कि डिफरेंट जो हमारी कंडीशंस हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो उन कंडीशंस को आपस में कंबाइन कैसे करेंगे। तो इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम उनको आपस में कंबाइन करेंगे। यानी दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को, कंडीशनल एक्सप्रेशंस को मैं आपस में कंबाइन करना चाहता हूँ, तो उनको एंड या और ऑपरेटर के साथ करेंगे। और आपको पता है एंड वहाँ पे हम लगाते हैं जहाँ पे हमने ये देखना हो कि हमारी सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो, और आर हम वहाँ पे लगाते हैं कि उनमें से कोई भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या हो, ट्रू हो। यानी एंड के अंदर हमारी तमाम कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी उसका रिज़ल्ट जो होगा वो ट्रू होगा, और उसके अंडर आने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और आर के अंदर क्या होता है कि कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उस बात को ट्रू माना जाएगा। और नॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जो एक्चुअल रिज़ल्ट होगा उसको हम नॉट ऑपरेटर लगा के उल्टा देंगे, ट्रू को फॉल्स बना देंगे, फॉल्स को ट्रू बना देंगे।
तो आज जैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज हम देखेंगे कि इफ़ एल्स इफ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट पहले तो याद रखिएगा कि ये यूज़ क्यों होती है। इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ये तब यूज़ होती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो और हमने देखना हो कि हमारी इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी सारी की सारी कंडीशन स्किप हो जाए, वो चेक की ना हो। यानी इसकी बात कुछ इस तरह है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप एक स्टिक लें और पीछे कोई 20-25 स्टिक पड़ी है और मैं कहता हूँ कि इस स्टिक से बड़ी स्टिक ले आएँ। तो आप देखेंगे कि आप पीछे जाएंगे और पहली स्टिक को उठाएंगे, स्टिक के साथ मैच करेंगे। अगर तो वो स्टिक जो आपने उठाई है वो उससे बड़ी है तो आप क्या करेंगे, वो स्टिक लेके मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो 20-25 स्टिक पड़ी हैं आप उनको चेक नहीं करेंगे। इसी तरह अगर वो पहली स्टिक जो आपने उठाई थी वो बड़ी नहीं है तो आप दूसरी को उठा के चेक करेंगे। और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपको कोई बड़ी स्टिक नहीं मिल जाती। जैसे ही उससे कोई बड़ी स्टिक आपको मिलेगी तो आप उठा के ले आएंगे और बाकी स्टिक्स को आप चेक नहीं करेंगे। तो इफ़ देन जो एल्स इफ स्टेटमेंट है ये ऐसे ही सिनेरियोज के अंदर यूज़ होती है जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनमें से हमारा जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो जहाँ पे ट्रू हो जाए, जहाँ पे हमें हमारा रिज़ल्ट ट्रू मिले तो उसके बाद हम कंडीशंस को चेक करना छोड़ दें। हम वहीं पे उसको ट्रू मान के हम जो भी रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं करवा दें। जैसे यहाँ पे इफ़ के अंदर चेक होगा तो यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन जो भी होगी वो हमारी चेक होगी। तो अगर रिज़ल्ट ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं होता और ये वाली अगर ये रिज़ल्ट ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी और उसके बाद ये बाकी सारी की सारी यहाँ एंड इफ तक स्किप हो जाएंगी। एंड इफ तक सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। और अगर ये ट्रू ना हुई तो फिर ये नेक्स्ट एल्स इफ की तरफ जाएगा। तो एल्स इफ को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी और इससे नीचे जितनी भी एंड इफ तक स्टेटमेंट लिखी होंगी वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, यानी ये आगे इसी तरह मूव करता रहेगा तब तक जब तक इसे कोई कंडीशन ट्रू ना मिल जाए या इसे एल्स स्टेटमेंट ना मिल जाए। वरना अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट चलने के बाद एंड इफ तक कोड हमारा क्या होगा, स्किप होगा, वो चलेगा ही नहीं, यानी उसको वो चेक ही नहीं करेगा। और अगर ये पहली ट्रू नहीं होती तो फिर ये सेकंड की तरफ मूव करेगा, सेकंड ट्रू नहीं होती तो थर्ड, थर्ड ट्रू नहीं होती तो फोर्थ। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई ट्रू ना मिले या बिल्कुल ये एल्स सिर्फ ख़त्म होके एल्स तक ना पहुंच जाए। इसी तरह हो सकता है कि एल्स स्टेटमेंट ना हो तो एल्स नहीं होगी तो हमारा कुछ भी वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम मैंने किस लिए बनाया है कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करके ग्रेड डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने वही प्रोग्राम जो हमारा लिखने का तरीका है, तो मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक ऑब्टेन मार्क्स है, एक टोटल मार्क्स है और एक परसेंटेज के नाम से। तो मैंने सबसे पहले उसे कहा है कि इंटर ऑब्टेन मार्क्स, यानी आप स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि इंटर करें ऑब्टेन मार्क्स। तो वो यहाँ पे एक वैल्यू इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल वो इंटर करता है 500 तो वो 500 ऑब्टेन मार्क्स के पास चली जाएगी। इसी तरह फिर हमने उसे कहा है इंटर टोटल नंबर, तो यहाँ पे स्क्रीन पे फिर तो डिस्प्ले होगा इंटर टोटल नंबर, तो वो फिर एक वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल 550 देता है तो वो टोटल मार्क्स में चली जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 होके
जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो परसेंटेज को मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया है कि हमने उसी तरह इफ़ एल्स इफ़, क्योंकि अब देखें ना हमारे पास ये जो सिनेरियो है इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं, यानी ये जो परसेंटेज है ये 90 टू 100 हो तो ए प्लस ग्रेड होगा, 80 टू 90 हो तो ए ग्रेड होगा, 70 टू अगर 80 होगा तो बी प्लस होगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ किया है इसके अंदर, और साथ में हमने यूज़ कर लिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स को एज अ कनेक्टर, यानी दो हमारी कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, क्योंकि हम कहते हैं हमारी परसेंटेज 90 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन कौन सी ट्रू होनी चाहिए, लेस देन 100। अगर वो इनके दरमियान में वैल्यू है तो फिर उसको क्या डिस्प्ले हो, ए प्लस। तो हमने इसी तरह ये इफ़ लिखी, इफ़ लिखने के बाद हमने एल्स इफ को लिखा, फिर इसी तरह नेक्स्ट एल्स इफ को लिखा, और ये हमने एल्स इफ लिखा 33 और 40 तक, यानी डी ई ग्रेड तक, यहाँ पे ई होना चाहिए, हमने लिख लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एल्स लिख दी कि अगर इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, वो कोई भी ग्रेड प्रिंट नहीं करवाता, तो इसका मतलब है वो 33 से भी लेस है और 33 से लेस वालों को क्या करें, प्रिंट करवा दें एफ ग्रेड। ठीक है, तो अब देखें इसी तरह ये जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी, अब परसेंटेज की वैल्यू फॉर एग्जांपल आती है 67, चेक होगा 67 ग्रेटर देन 90, तो ये फॉल्स है, तो दूसरी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एंड ऑपरेटर है, तो एंड के अंदर कोई एक भी फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। इसी तरह चेक होगा 67 ग्रेटर देन 80, तो ये भी फॉल्स है, 67 ग्रेटर देन 70 ये भी फॉल्स है। अब देखें यहाँ पे चेक होगा 67 ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन चेक होगी 67 लेस देन और इक्वल टू 70, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। इसका मतलब है वो हमें प्रिंट क्या करवा देगा, बी। और इससे नीचे वाला लिखा हुआ एंड एफ तक कोड जो है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, इसको वो चेक ही नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये परसेंटेज होती 22, तो ये सारी चेक होने के बाद जब सारी की सारी फॉल्स हो जाती तो ये एल्स चलता और प्रिंट क्या हो जाता, डिस्प्ले हो जाता एफ। इसको हम एक बार चला के भी देख लेते हैं कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है और ये प्रोग्राम सही रन कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ऑब्टेन मार्क्स इंटर करूँगा, ऑब्टेन मार्क्स 500 इंटर कर देता हूँ और 550 टोटल मार्क्स इंटर कर देता हूँ। ये देखें ए प्लस ग्रेड इसको शो कर रहा है। अगर हम इससे किसी और वैल्यूज़ के लिए कर लेते हैं एक बार, थ्री सिक्सटी और 550 टोटल मार्क्स, देखें उसने बी ग्रेड अब किया है क्योंकि इसकी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें तो वो 60 टू 70 के दरमियान में आएगी, इसलिए उसने बी ग्रेड डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और बुक से आपने ये वाले पेजेस खुद पढ़ लेने हैं। ठीक है, ओके बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।